हाँ हेलो। तो ये जो ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शंस, फर्स्ट लेक्चर में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कोसाइन फंक्शंस का दिया था। अब यहाँ पे देखें, ये जो सिस्टम है, ये यहाँ जो आप सिस्टम्स को इसे देख रहे हो, इस सिस्टम में ये एक सर्कुलर सिस्टम है, क्योंकि कोसाइन फंक्शंस क्या है, एक द सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्शन का ये मेजरमेंट है। प्रोजेक्शन का क्या है, ये एक मेजरमेंट है, मतलब बेस में जो प्रोजेक्शन का क्या वेरिएशन है उसकी मेजरमेंट कोसाइन फंक्शन देता है। अब यदि आप इस तरह से मोशन करते हो, जैसे कंसीडर करो कि यहाँ पे एक पॉइंटर है, जस्ट इमेजिन इस तरह से मोशन कर रहा है और ऊपर से यदि लाइट आ रहा है, ये जो एक रड है यहाँ से लाइट आ रहा है, शैडो आ रहा है, कंसीडर करो, तो इसका बेस में प्रोजेक्शन बनता है, बेस में शैडो बन रहा है। शैडो को साइन है, जैसे कि ये शैडो इस तरफ जो है, यदि रड इधर मूव करके आ जाए, कंसीडर करो, कभी न कभी वो आएगा ही आएगा, उस सिचुएशन में डायरेक्शन बदल चुका है शैडो का, तो इसीलिए हम इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं। कभी न कभी ये रड यहाँ भी आएगा, उस सिचुएशन में भी इसका प्रोजेक्शन जो बेस में है उसकी साइन चेंज नहीं कर रहा है। ओके, ये यहाँ पे इतना ही रहेगा। इसीलिए तो, और ये दोनों है नेगेटिव, यानी कि सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव हो जाएगा बेस की वैल्यू, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड में बेस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, और एक चीज आप देखें, यदि ये यहाँ पे आता है तो उस सिचुएशन में बेस हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो कोसाइन का मतलब ही है बेस की मेजरमेंट, क्योंकि रड की लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, हर जगह रड की लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, इसी चीज को हम एक कंप्लीट ग्राफ में दिखा सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जो कॉस का ग्राफ है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यहाँ पे हमने काफी चीज डिटेल देख लिया है, बाकी काफी डिटेल फर्स्ट पार्ट में देख लिया है। सेकंड पार्ट में इसका हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें, दिस इज एक्स एक्सिस, और जस्ट कंसिडर दिस इज वाई एक्सिस। ओके, दिस इज ओरिजिन। अब आप देखें जो एंगल है ये, दिस इज द एंगल यहां तक यदि आप आते हैं तो दिस इज 90 डिग्री या π/2 रेडियन। π/2 रेडियन हम इधर एंगल्स को देंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के एक्स एक्सिस में एंगल्स देंगे, और जो cos x जो वैल्यू गेन कर रहा है, cos x जो वैल्यू गेन कर रहा है, यानी कि जो वैरी कर रहा है, cos x होता क्या है, ये भी मैंने काफी डिटेल में बता दिया। प्रोजेक्शन ऑन बेस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रड होता है, लेंथ ऑफ रड या कोई भी कुछ भी जो मोशन कर रहा है, ये रड ही हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं जो मोशन कर रहा है। ठीक है, ये क्वांटिटी जो एक रेशियो है ये बदलता है। अब इसकी वेरिएशन, ये जो कॉस है इसकी वेरिएशन हमें देखना है एक्स एक्सिस पे विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। ये इनसाइड में जो एंगल आप थीटा देख रहे हैं इसकी वेरिएशन, सो दिस इज अ थीटा और दिस इज अ कॉस थीटा। इस तरफ हम कॉस थीटा रख लेते हैं, इस एक्सिस पे इधर हम कॉस थीटा रख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखें कि कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे जब रहेगा तो यहाँ पे तो बेस, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोजेक्शन बेस है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आप आओगे तो मैक्सिमम है, और रड का लेंथ भी तो आर रहेगा, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये रेशियो कट के यहाँ 1 आ जाएगा। दैट मीन्स जीरो रेडिएशन पे ये 1 रहेगा, जब जीरो एंगल पे ही ये 1 पे रहेगा, 0,1 कैंसिल हो गया R/R रेशियो। लेकिन यही रड यदि मूव करके आपको यहाँ पे आ जाए, ध्यान से देखें, तो क्या ये रड की कोई भी शैडो, क्योंकि लाइट तो हम ऊपर से दे रहे हैं ना, तो क्या कोई शैडो इसके बेस में एक्स एक्सिस पे रह पाएगा? नो शैडो, क्योंकि ऊपर से यदि आप लाइट दोगे तो कोई शैडो नहीं रह जाएगी इसकी, तो जीरो। इसीलिए आप देखेंगे कि π/2 पे यदि आप जाएंगे तो कॉस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये अपर में ये वैल्यू 0 न्यूमरेटर पे। ओके, सो और इसके बीच में वैल्यू हो क्या रहा है, धीरे धीरे वैल्यू घट रहा है। देखिए जैसे जैसे ऊपर आप चढ़ रहे हैं, जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं बेस की वैल्यू घट रही है। आप यहाँ आए तो देखिए वैल्यू घटती है, वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है वैल्यू। इसका मतलब यहाँ से आप काफी अच्छा से सर्कल के हिसाब से, कोसाइन इसका नाम ही है, ये इस तरह से वैल्यू घटती गई। यदि आप पाई तक जाएंगे, यदि आप पाई तक जाएंगे तो पाई रेडियन तक, तो पाई रेडियन तक जाएंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो वैल्यू धीरे धीरे फिर से इसकी उल्टा डायरेक्शन में जा रही वैल्यू,
यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट में डायरेक्शन में ये बेस वैल्यू जा रही, जो कि हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू एक समय आएगा जब cos थीटा की वैल्यू -r बाय रड लेंथ दिस इज इक्वल टू -1। सो -1 ये गेन कर लेगा। हम इसे यहाँ पे प्रेजेंट कर लेते हैं 0,-1। सो पाई पे ये वैल्यू -1 के करीब आ जाएगा, -1 हो जाएगा, एग्जैक्ट -1। सो ये दिस इज -1, ठीक। अब यदि आपका ये रड धीरे धीरे इस क्वाड्रेंट में वेरी करने लगे इधर की ओर, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसकी वैल्यू फिर से घटती वैल्यू इसकी 0 के करीब जा रही है। बेस इधर, बेस का डायरेक्शन इधर, आपका रड इधर आ रहा है, बेस इधर जा रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू कहीं न कहीं 0 के करीब हो रहा है। 0 यानी कि 0/r मतलब 0, और उसके लिए हमें 3π/2 जाना पड़ेगा। सो दिस इज 3π/2, 3π/2 270 डिग्री, यानी कि 3π/2 होते होते वो 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने cos, ये जो cos है, cos का x एक्सिस पे वैल्यू क्या है 0, ऊपर क्या है इसकी वैल्यू बढ़ता है, ऊपर इसकी वैल्यू, और मैक्सिमम ये 1 तक ही लिया, और सबसे मिनिमा जो अटेन करा वो -1 तक ये अटेन करा, ठीक। अब आप यदि 2π रेडियंस की बात करें, 2π रेडियन, यहाँ पे दिस इज आवर 2π, ठीक। तो 2π मतलब एक कंप्लीट साइकिल, यानी कि यहां से यहां तक यदि आप जाएंगे तो फिर से अगेन ये गेन कर रहा है। देख रहे हैं यहां पे था तो इतना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपका पॉइंटर यहां होने से ये गेन कर रहा है वैल्यू। एक वक्त ये r के बराबर हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू r के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स 1। सो यहां से आपका ये वैल्यू यहां पे हम पॉइंट कर लेते हैं, दिस इज अ ग्राफ। सो दिस इज द, एक कंप्लीट साइकिल में कॉस का ये ग्राफ है हमारा, एक कंप्लीट साइकिल में। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यही ग्राफ अब रिपीट करेगा, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल यहां तक हो जाता है। दिस इज द पीरियड, इसको पीरियड भी कहते हैं। 2π लेंथ या 1 साइकिल पे कॉस का ग्राफ ऐसा है। सेम ग्राफ हमारा आगे रिपीट भी होगा, सेम ग्राफ इधर उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे, सेम ग्राफ हमारा रिपीट होने लग जाए। दिस इज -π/2, दिस इज π -π, दिस इज -3π/2, निगेटिव डायरेक्शन। आप इसको इस तरह से यहां से मूव कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ को, ये ग्राफ इस तरह से और ये इस तरह से, ओके। और ये ग्राफ भी आगे इस तरह से चला जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos functions. So y equals to cos of theta, ठीक। इसका, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होगा, जैसे कि cos थीटा का इक्वेशंस बनने लगेगा हमारा, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होगा वो cos से रिलेटेड, वो हम थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।